धन्यवाद। जैसे आप हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर विशेषकर जब हम मैरिज करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, अपनी कास्ट से बाहर नहीं कर सकते ना। हाँ जाति सर। के जाति के अंदर ही जो गोत्र होते हैं उन्हीं के अंदर अपने को शादी करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे ऊपर नियंत्रण का काम करती है, और जो इस तरह से नियंत्रण का काम करती है वो इस तरह की क्रियाएं कही जाती है इनको। तो सामाजिक संरचना के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्रियाओं की एक विरल धारा है। क्रियाओं का मतलब एक्शंस, अविरल का मतलब कभी न रुकने वाली, धारा का मतलब जो कंटिन्यू चल रही है। इस समाज के अंदर विभिन्न संस्थाओं के अंदर जो आपस में क्रियाएं हैं वो निरंतर काम कर रही है, जो संस्थाएं हैं वो निरंतर क्रियाशील है, कार्य कर रही है, उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा के स्ट्रक्चर का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। तो जब हम यस। सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है, जो जो चीजें आपके ध्यान में आ रहा है, वो सारी चीजें सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएगी। जैसे नाम बताओ क्या क्या चीजें हैं समाज के अंदर, आप नाम बताते दो, दो दो बच्चे जिस जिसके ध्यान में है बोलो। जाति, जाति हो गई, विवाह, और विवाह, धर्म, परिवार, बस इतनी है। शैक्षणिक संस्थाएं, वेरी गुड। और धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक रिश्तेदार, संस्थाएं हो गई, धर्म हो गया, शाबाश। राजनीतिक राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक वेरी, संगठन हाँ, राजनीतिक संगठन, संगठन राजनीतिक संगठन हो गए, नातेदारी हो गई, शाबाश। और परिवार परिवार, बहुत सारे समूह हो गए, समुदाय हो गए, संस्थाएं हो गई, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, सामाजिक संरचना है। संरचना का मतलब होता है बेटा भी वो स्थायी है, फिक्स्ड है। संरचना क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे मान लो मकान की नींव रख दी हमने तो वो तो स्थिर है ना, फिक्स होगी ना वो चीज। अब सामाजिक संरचना ये तो स्थिर होगी, लेकिन इसके अंतर्गत लोग काम भी तो करते हैं ना। अब जो संस्थाएं जो काम कर रही है, जो क्रियाएं कर रही है, जिससे समाज है वो आगे बढ़ रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, समाज के अंदर सुधार हो रहे हैं, जो पहले के सामाजिक नियम थे उनमें संशोधन भी हो रहा है। तो ये सामाजिक संरचना है, इस संरचना में परिवर्तन भी होता है। देखिए सामाजिक संस्था ये स्थिर भी है और परिवर्तनशील है। कोई बताएगा बच्चा कैसे, कोई बच्चा बताएगा इसको। भी सामाजिक संरचना है, इसमें स्थायित्व का गुण भी है और इसमें परिवर्तनशीलता भी है। कैसे? सर जैसे हमारे रिश्ते स्थिर है लेकिन रिश्ते का में जो जिम्मेदारी है वो अस्थायी है। हाँ ठीक है, आप बहुत कुछ नजदीक पहुंच गए। और कोई बच्चा? देखो जैसे परिवार है, परिवार स्थायी है या परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील। सर स्थायी नहीं है। स्थाई भी है सर। स्थायी कैसे? धीरे धीरे परिवर्तनशील भी है। कैसे स्थायी परिवर्तनशील कैसे? शाबाश, बढ़िया सोच रहे हैं आप, बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। जैसा सर हमारे माता माता ही है लेकिन आगे आगे जैसे कोई भाई बढ़ गया और गया ऐसे। देखो जैसे मान लीजिए परिवार तो आज से 100 साल पहले भी थे, है ना, और परिवार आज भी हैं, परिवार आगे भी रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये संस्था स्थायी होगी ना, स्थायी। लेकिन परिवर्तनशील कैसे है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज परिवार कैसे हो गए, एकांकी एकाकी परिवार हो गए। तो इसमें परिवर्तन भी आ रहा है ना, परिवार तो है लेकिन इसमें चेंजेस, परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिएगा, जैसे वैवाहिक संस्था है, तो वैवाहिक संस्था तो पहले भी थी, विवाह पहले भी होते थे, विवाह अब भी होते हैं, विवाह आगे भी होते रहेंगे, है ना। समझ नहीं ना बात आपकी? लेकिन ध्यान रखना आगे उन्हीं के विवाह होंगे जो काबिल होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, है ना। पहलवानों सुन लो, वरना ढोल पड़ोसियों की बजते सुनना, अपने घर में ढोल नहीं बजेंगे पढ़ोगे नहीं तो। हाँ, तो अब जो वैवाहिक संस्था है, पहले देखो वैवाहिक जो नियम थे वो कितने स्ट्रिक्ट थे। भी लड़के और लड़की को आपस में पहले न तो किसी का तरह का संपर्क किया होता था, न कोई देखा जाता था। कई बार तो ऐसा होता था पेरेंट्स है वो भी नहीं देख पाते थे।
और जो दूसरे हैं जैसे नाई या ब्राह्मण है, वही रिश्ता तय कर देते थे और शादियां हो जाती थी। आजकल इसमें देखो परिवर्तन आया है, भी उसके बाद धीरे धीरे माँ बाप है वो वैवाहिक संस्था तो रही ना, लेकिन इसमें परिवर्तन देखो कैसे आए, फिर धीरे धीरे माँ बाप है वो बच्चा बच्ची के रिश्ते तय करने लगे। लेकिन एक दूसरे से मिलना जुलना या देखना या बातें करना अलाउड नहीं था। परंतु आज के समय में क्या है, लड़का लड़की खुद भी अपना मैच देख रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे से शादी रिश्ता होने के बाद बातचीत भी कर रहे हैं या फिर मिल भी रहे हैं। तो इस तरह की सुविधाएं आ गई, या फिर कोर्ट मैरिज भी बढ़े हैं, प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विवाह तो है लेकिन इस संस्था में परिवर्तन काफी हो रहा है, ये संस्था परिवर्तनशील है। तो सामाजिक संरचना है ये स्थायी भी है और परिवर्तनशील भी है। ये बात समझ में आई क्या आपके? यस Yes, सर। sir. और जो सामाजिक संरचना है ना बेटा, इस संरचना के अंदर जो मेन चीज ये होती है कि इसके अंदर क्रिया होती है। क्रिया का मतलब कोई न कोई एक्शन होता है। क्रिया क्या चीज होती है बताइए, बताएगा कोई बच्चा? क्रिया हम काम किसे कहते करना सर। कार्य को सिका- करना। क्रिया है ना, सामाजिक क्रिया। ये जो अवधारणा थी मैक्स वेबर की थी, और मैक्स वेबर ने, हमने पढ़ा था ना पीछे समाज शास्त्र की विषय वस्तु भी, समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए और विशेषकर सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था, सामाजिक क्रिया उसे माना था जैसे हम कोई कर रहे हैं तो उसका दूसरे के ऊपर कोई न कोई प्रभाव पड़ रहा है, चाहे उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो चाहे बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जैसे आप कोई प्रत्युत्तर दे रहे हो, कोई उत्तर दे रहे हो, तो वो भी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उससे मुझ पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आप खुद के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो केवल वही काम, वही गतिविधि जो एक दूसरे को प्रभावित करती है वो क्रिया कहलाती है, और वही सामाजिक संरचना का आधार है। कोई ऐसा काम भी होता है भी जिससे समाज के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता हो? कोई ऐसा होता है क्या? अपने मन में बातें सोचना। हाँ, जब हम अपने मन में बातें सोच रहे हैं या कोई हमारे आसपास है ही नहीं, कोई हमें देख ही नहीं रहा है, तब हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रिया नहीं कहलाएगी। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत, क्रिया के अंतर्गत हम शामिल करेंगे वे तत्व जो समाज को संगठित करने का काम करते हैं, जो समाज को एक करने का काम करते हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं सामाजिक क्रिया। समझे? यस सर। हाँ, अब ये यश बाला, आप एक बात बता दें हमें कि समाज के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, एक संगठनात्मक और एक विघटनात्मक, ठीक है ना? तो ये दोनों तत्व, हाँ, ये दोनों तत्व कौन से होते हैं, संगठनात्मक और विघटनात्मक? थोड़ा सा इनके बारे में क्लियर कर दें। संगठनात्मक तत्व कौन से होते हैं और विघटनात्मक तत्व कौन से होते हैं? संगठनात्मक तत्व वो होते हैं सर, जैसे स्कूल, परिवार। जो कौन संगठनात्मक तत्व कौन से होंगे? जो कौन में संगठनात्मक क्या सर? तत्व क्या काम करेंगे? संगठनात्मक तत्व क्या काम करेंगे? जोड़ने का फंक्शन में कार्य काम जोड़ने का काम। संगठन का मतलब एकता बनाए रखना। ऐसे तत्व जो पूरे समाज को संगठित या एक रखने का काम करते हो, वो संगठनात्मक तत्व कहलाएंगे। मान सिंह, समझ में आ गया आपके ये? यस सर। अच्छा, ये आइडियल के नाम से बॉल फीमेल रहे हैं ना? तो संगठनात्मक तत्व क्लियर। अब विघटनात्मक तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, एकता की जगह विघटन का काम करते हैं। जैसे आतंकवाद। आतंकवाद हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आतंकवाद है वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे, समाज में एकता पर प्रहार करेंगे। और अपराध। क्या? अपराध सर। एक अपराध किया। एक बच्चे, एक और भी बच्चे ने कुछ बोला है, सुनाई नहीं दिया, वो बताना क्या बोला है? छुआछूत सर। छुआछूत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छुआछूत होता क्या है, पता है क्या? छुआछूत किसे कहेंगे हम? समाज में कुछ एक जातियां वो निम्न जातियां मानी जाती थी, उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें निम्न जातियों को छूने से भर से भी उच्च जातियां अपने आप को अपवित्र मान लेती थी। तो इसका मतलब समाज को दो भागों में बांट दिया गया ना। कौन सा दो भागों में? एक तो छूत और एक अछूत। तो अब संविधान की किस धारा के तहत इसको हटा दिया गया है?
संविधान की धारा 17 के तहत छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यदि कोई व्यवहार ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो कानून उसे सजा देगा। बहुत बढ़िया पॉइंट आपका, छुआछूत भी। और एक जाति और धर्म है, ये भी समाज में संगठनात्मक तत्वों में काउंट करेंगे या विघटनात्मक तत्वों सर में? दोनों सर में धार्मिक तो अलग अलग करने के काम देता है सर। अपने समाज को धर्म के तोड़ने का अनुसार काम करते हैं ये। समाज को तोड़ने का काम करते हैं सर। और जाति? जाति भी सर, निम्न जाति बड़ी जाति है, वो निम्न जाति को छोटा मानती है। और ये जोड़ते भी हैं। जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसका अब एक बात बताओ आप मुझे कि ये जोड़ने का काम भी करते हैं और ये तोड़ने का काम भी करते हैं, ये तो मान लिया हमने। लेकिन जैसे परिवार है, परिवार में एक भाई है और एक बहन है, दोनों मतलब विपरीत लिंगी हो गए दोनों, तो वो एक बैलेंस बनता है उससे। परिवार के अंदर एक संतुलन बनेगा, बैलेंस बनेगा। तो जाति है ना, ये दो जातियों में समाज अलग अलग जातियों में बंट गया। इसका मतलब ये नहीं है भी उसने समाज के अंदर विघटन पैदा किया। ऐसे तो भाषा के आधार पर भी हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तो इन्होंने समाज को विघटन नहीं किया है। विघटन कब करेंगे ये तत्व? एक बच्चे ने कहा था ये संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों है। तो आप सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं, वो दोनों ठीक है। कुछ संगठनात्मक मानते हैं, कुछ विघटनात्मक। लेकिन हम ये क्लियर कर देते हैं ऐसे है, यदि किसी भी तत्व के अंदर कट्टरता आ गई, चाहे वो धार्मिक कट्टरता हो, चाहे वो जातीय कट्टरता हो, तो फिर वो तत्व कैसा बन जाएगा? संगठनात्मक बनेगा या विघटनात्मक? विघटनात्मक। भी जैसे मान लो कोई जातीय कट्टरता है, भी मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है और दूसरी जातियां कुछ भी नहीं है, और सदैव उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो फिर किसके अंदर आ जाएगा? विघटनात्मक। वो समाज को तोड़ेगा। और यदि हम वैसे सारे हैं, जैसे अपने यहाँ पर हम अलग अलग जातियों का अपना पालन कर रहे हैं, तो वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जाति का मतलब है भी उस एक विशेष समुदाय के सारे लोग एक हैं, और यदि उनके हितों पर कोई आंच आती है तो वो सारे लोग मिलकर आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ। ठीक, जैसे सुनो पहले। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? इंग्लिश का लेक्चर आ गया। इंग्लिश का लेक्चर आ गया? हाँ चलो, Yes, sir. एक मिनट में हम 1 मिनट में हम आपको हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस करवाया है। तो यदि किसी चीज में कट्टरता है ना बेटा, तो जब कट्टरता आएगी तो समाज को तोड़ेगी। और यदि कट्टरता नहीं है तो चाहे हम समाज अलग अलग भागों में क्यों न बंट जाए, वो एक दूसरे पर निर्भर है, और एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण क्या होगा? वहां पर सामंजस्य बनेगा, तालमेल बनेगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि यदि जाति और धर्म में कट्टरता है तो वो विघटनात्मक है, अदरवाइज वो संगठनात्मक है। और क्रिया का मतलब ये हुआ जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और संरचना का मतलब ये हुआ ये विभिन्न क्रियाओं का योग है। ठीक है? Yes, sir. और किसी बच्चे का कोई इश्यू हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो बच्चा? है नहीं स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन? ये ना आप यहाँ रोल नंबर लिख कर डाल रहे हैं, इस रोल नंबर लिख कर डालने का यहाँ कोई फिट नहीं है। सर आप कभी कहते हो यहीं डालो। ना यहाँ का मैंने नहीं कहा था। एक मिनट, यहाँ नहीं डालना बेटा रोल नंबर। रोल नंबर आप मुझे पर्सनल नंबर पर डालेंगे। और कई बार तो हम आपको ये कहते हैं भी रोल नंबर पर्सनल नंबर पर डाल दीजिए, कई बार हम मना भी कर देते हैं। वो मना इसलिए कर देते हैं क्योंकि कई बार हम आपके जो बच्चे जुड़े हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से, और स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसी के आधार पर आपकी अटेंडेंस मेंटेन कर देते हैं। समझ गए ना आप?